तो ये कहानी एक बिजनेसमैन लड़के की है जिसका नाम मिनक्यू होता है। मिनक्यू को एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है, यानी कि उसे इंसानों से एलर्जी होती है। अगर वो किसी इंसान को टच कर लेता तो उसके जिस्म पर अजीब से दाने होने लगते, उसकी जिल्द लाल हो जाती थी और कभी कभी सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती थी। मिनक्यू अपनी इस बीमारी से बहुत तंग था। वो एक आम इंसान की तरह रहना चाहता था। उसे कोई चाहिए था जिससे वो शादी कर सके, लेकिन वो हमेशा अपनी बीमारी की वजह से अकेला रह जाता था। यही वजह है कि उसने अपने आप को 10 साल से घर में कैद करके रखा हुआ था। उसके पास सिर्फ उसके पर्सनल डॉक्टर थे जो उसका इलाज करते थे। एक दिन डॉक्टर उसके घर आता है और उसे बताता है कि तुम्हें इसी बीमारी के साथ रहना सीख लेना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। साथ ही साथ वो उसे हाथ में बांधने के लिए घड़ी देता है जिसमें अलग अलग कलर्स होते हैं जो उसकी एलर्जी की हालत बताते हैं। नीले रंग में उसकी एलर्जी नॉर्मल होगी, पीले रंग में उसे हल्का सा अटैक होगा, ऑरेंज में उसकी वेन्स काम करना बंद कर देगी और जैसे ही रेड कलर होगा वो जल्दी मर जाएगा। एक दिन एक साइंटिस्ट जिसका नाम होंग होता है वो मिनक्यू से कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि उसने अपनी टीम के साथ मिलकर एक ऐसा रोबोट बनाया है जो इंसानों की तरह वर्किंग करता है और उसे टच करने से उसे एलर्जी का अटैक भी नहीं आएगा। होंग उसे इसकी कीमत $100 मिलियन बताता है। अगले दिन जब मिनक्यू उसे लैब में देखने आता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस रोबोट को एक बहुत ही प्यारी लड़की की शक्ल दी गई थी। जब वो उसे चेक करने के लिए उसे हाथ लगाता है तो उसे कुछ भी नहीं होता और ये देखकर तो वो बहुत खुश हो जाता है और रोबोट उसे अपना नाम AJ3 बताती है। फिर मिनक्यू AJ3 को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी इन्वेस्ट कर देता है। अगले दिन जब सब साइंटिस्ट मिलकर इसको टेस्ट कर रहे थे तो एक साइंटिस्ट सोडा की बोतल को उछाल देता है जिसमें से एक ड्रॉप AJ3 के अंदर गिर जाता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो गया था और AJ3 का सारा प्रोसेसिंग सिस्टम भी ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से वो चला करती थी। अब सब साइंटिस्ट बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि अगले दिन उसे मिनक्यू के यहाँ डिलीवर करना था और वो तो मिनक्यू से पैसे भी दे चुके थे। अब सारी टीम मिलकर सोचती है कि इसको तो ठीक करने में बहुत वक्त लग जाएगा, इससे उनकी मिनक्यू के साथ डील भी कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पर होंग को एक आइडिया आता है। उसने AJ3 का फेस अपने बचपन की दोस्त जिया के साथ मैच करके बनाया था, तो वो जिया से मिलने जाता है और उसको सारी बात बताता है। असल में उसका प्लान ये था कि AJ3 की जगह जिया को रोबोट बनाकर मिनक्यू के घर डिलीवर कर दे। पहले तो जिया इस पर राज़ी नहीं होती, लेकिन बाद में जब होंग उसको पैसों का लालच देता है तो वो मान जाती है, क्योंकि वो बहुत करीब थे और उसकी भी ज़रूरत थी। तो होंग जिया को अपनी लैब में लेकर आ जाता है जहाँ सब साइंटिस्ट उसे समझाते हैं कि AJ3 कैसे बैठती थी, कैसे उठती थी, सब कुछ। और जिया सेम AJ3 की तरह तैयार हो जाती है। वो उसकी आंखों में लेंस भी डालते हैं जो कैमरा की तरह वर्क करते थे, जिसकी वजह से वो मिनक्यू और जिया पर नज़र रख सकते थे। क्योंकि अब जिया तैयार हो चुकी थी तो उसे मिनक्यू के घर डिलीवर कर दिया जाता है। जब मिनक्यू ने वो बॉक्स खोला तो जिया तो उसे देखकर डर ही जाती है। दरअसल यहाँ पर कुछ यूँ हुआ था कि जिया ने कुछ दिनों पहले मिनक्यू खाना डिलीवर किया था, लेकिन मिनक्यू को वो खाना नहीं पसंद आता, जिसकी वजह से वो उसे पैसे ही नहीं देता। जब जिया उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है ताकि वो उसे हाथ ना लगा ले। लेकिन अब मिनक्यू को वो बातें याद नहीं थी, तो वो होंग को कॉल करके जिया यानी कि इस रोबोट की हरकत के बारे में पूछता है। तो वो उसे एक कहानी सुनाता है कि इसके 2 मोड हैं, एक ऑपरेशनल और एक फ्रेंडली मोड। ऑपरेशनल मोड में वो गुस्सा करती है और नाराज़ हो जाती है, जबकि फ्रेंडली मोड में वो एक इंसानों की तरह बिहेव करती है। और वो उसे ये भी बताता है कि उसकी गर्दन के पीछे एक बटन है, उसे दबा दो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो होंग के कहने के मुताबिक उस बटन को दबा देता है और फिर जिया का टेस्ट लेता है, यानी कि उसके सामने तो वो एक रोबोट ही थी ना। वो चेक करना चाहता था कि असल में वर्क करता भी है या नहीं। तभी होंग की लैब की लाइट चली जाती है। अब सब कुछ जिया को खुद ही हैंडल करना था, क्योंकि अब वो होंग के साथ राब्ते में नहीं थी। तो मिनक्यू उसे एक बॉक्स खोलने का कहता है जिसे एक मैथ की पैटर्न के तहत खोलना था, लेकिन जिया की तो मैथ ही बहुत ख़राब थी। तो जिया अपना दिमाग लड़ाकर उस बॉक्स को ही तोड़ देती है। अगला टास्क उसका ये था कि उसे एक उबले हुए अंडे को 10 सेकंड में छीलना था। क्योंकि जिया एक रेस्टोरेंट में काम करती थी तो ये उसके लिए एक बहुत आसान काम था और वो इसे पूरा कर लेती है। और मिनक्यू बहुत ही हैरान हो जाता है और वो जिया को अपने साथ रखने का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ जब होंग की लैब की लाइट आती है तो वो देखते हैं कि जिया मिनक्यू पर चिल्ला रही है, लेकिन वो बेचारा तो सिर्फ बैटरी चेक करने के लिए उसकी कमर पर हाथ रख रहा था। फिर तंग आकर वो फिर से होंग को कॉल करता है और उसे कहता है कि क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो, इसकी तो बैटरी ही ख़राब है।
जिस पर होंग कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपको कभी भी लगे कि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे मेरे पास ले आइएगा, मैं इसे ठीक कर दूँगा। जिसके बाद वो कॉल कट कर देता है। अगले दिन जब मिनक्यू अपनी मेडिसिन ले रहा था तो उसका सांस बंद हो जाता है। जिया वहाँ पर आकर उसकी बैग पर टैप करती है, जिसकी वजह से मिनक्यू ठीक हो जाता है। तो मिनक्यू उससे पूछता है कि तुमने मेरे ऑर्डर के बगैर ही कैसे किया। तो जिया बताती है कि मेरे अंदर बहुत से फंक्शंस हैं, जिसकी वजह से मैं खुद भी बहुत से काम कर सकती हूँ। तभी जिया मिनक्यू को टच करती है और हैरानी वाली बात ये थी कि मिनक्यू को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जिया असल में तो इंसान ही थी ना, वो तो बस उसकी नज़रों में एक रोबोट होने का नाटक कर रही थी। रात को होंग की टीम जिया को बैटरी ठीक करने के बहाने से लैब में ले आते हैं, जहां होंग जिया पर गुस्सा कर रहा होता है कि अगर उसे हमारे बारे में पता चल जाता तो, जिस पर जिया को भी गुस्सा आ जाता है और वो समझती है कि उसने अपना काम सही से नहीं किया और वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ होंग की टीम को भी ये पता चलता है कि G3 को अफ्रीका भेज दिया गया है और वहाँ उसे 2-3 हफ्ते तो ज़रूर लग जाएंगे। वो सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि होंग को मिनक्यू की कॉल्स भी आ रही थी, क्योंकि मिनक्यू को G3 बहुत पसंद आई थी और वो उसे ख़रीदना चाहता था। जिसके बाद फिर से होंग जिया को बुलाने का फैसला करता है और वो जब जिया को बुलाता है तो फिर से जिया को रोबोट बनने का कहता है और उसे और पैसे देने का लालच भी देता है, जिसकी वजह से जिया मान जाती है। होंग जिया को ये भी बताता है कि वो उसे हर रात चार्जिंग के बहाने से लैब में ले आया करेगा, जिसकी वजह से सब बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन जब जिया वॉशरूम में होती है तो वो मिनक्यू के महंगे परफ्यूम से वॉशरूम को साफ़ करने लगती है। तभी वहाँ पर मिनक्यू आता है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि रोबोट तो पानी के करीब नहीं जा सकते, जिस पर जिया एक रोबोट की तरह कहती है कि मैं एक एडवांस रोबोट हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। मुड़ते हुए जिया के मुँह पर आते पसीने को नोटिस कर लेता है और वो जब ये दोबारा देखने के लिए पीछे मुड़ता है तो साबुन की वजह से स्लिप हो जाता है और जिया भी उसके ऊपर आकर गिर जाती है, जिसकी वजह से मिनक्यू की कमर में बहुत चोट आती है। और इसी तरह एक दिन जिया मिनक्यू का बनाया हुआ ताज का महल तोड़ देती है, जो कि उसने 10 साल में बनाया था, जिसकी वजह से मिनक्यू को बहुत गुस्सा आता है। और तभी जिया कहती है कि मेरी चार्जिंग 5% है और खुद ही बंद होने का नाटक करती है।